हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे और हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, ठीक है, और इसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पावर सीरीज मेथड और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखिए क्या क्या देखा था। हमने देखा था इस टॉपिक के अंदर कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है एंड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन या फिर पावर सीरीज मेथड क्या होता है। ठीक, तो चलिए यार आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और इसके अंदर हमारा जो जो मेथड है वो है सीरीज मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग लगा लेते हैं एक बार। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखना सीरीज मेथड। ठीक है, तो ये सीरीज मेथड क्या चीज़ है पहले हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, और इसका वर्किंग रूल क्या है। तो यार मैं आपको बता दूं कि जो सीरीज मेथड होता है वो जब लगा सकते हो जब वहन एक्स इजकल टू जीरो एक ऑर्डिनरी पॉइंट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो वहन वहन एक्स इजकल टू जीरो इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब क्या इसका मतलब ये है कि x इजिकल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तब ही सीरीज मेथड वहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, इसका क्या वर्किंग रूल है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्किंग रूल लिख लेते हैं, वर्किंग रूल। ठीक है, तो इसके वर्किंग रूल क्या है उसको हम देखते हैं। तो इसमें पहला रूल आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और मान लेते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में इस तरीके से गिवन है कि पी नॉट एक्स, ठीक है, और बाई डबल डैश प्लस का पी वन एक्स बाई डैश प्लस का पी टू एक्स बाई इजिकल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं वो गिवन है, जहाँ पर जो पी नॉट एक्स पी वन एक्स और पी टू एक्स है वो एक्स के फंक्शन है, मतलब एक्स में कुछ पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक, तो पहले स्टेप में तो आपको ये करना है। ठीक है, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लिखना है, उसके बाद आपको ये भी चेक करना है क्या एक्स इजकल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट है इसके लिए या फिर नहीं है। ठीक है, इसमें हम पावर सीरीज मेथड, इसको हम पावर सीरीज मेथड भी नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, इसको आप लोग पावर सीरीज मेथड के नाम से भी इसको आता है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर एक बार ये भी लिख लीजिए, इसको हम पावर सीरीज मेथड नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पावर सीरीज मेथड। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पावर सीरीज मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेप में आपने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको आपको लिखना है, और उसके बाद ये चेक करना है क्या इसमें एक्स इजकल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर नहीं है। एंड आपको ये भी चेक करना है, एंड चेक एक्स इजकल टू जीरो इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट ये आपको चेक करना है, अगर है तभी आप इस पावर सीरीज मेथड को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप इसमें ये है कि अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है एक्स इजिकल टू जीरो, देन आपको कंसीडर करना है कि कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन, ठीक है। इस वन जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसका सीरीज सॉल्यूशन को आपको कंसीडर करना है कुछ इस तरीके से, y इजिकल टू ए नॉट प्लस में a1x, ठीक है, प्लस में a2x स्क्वायर प्लस में a3x³ प्लस में a4x की पावर 4 प्लस में, ऐसे ही चलता जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो एक सीरीज के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में एक ये भी आता है कि an x की पावर n, ठीक है, प्लस में इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको कंसीडर करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वन का ये सॉल्यूशन होगा, मतलब सीरीज सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड y डैश और फिर y डबल डैश, ठीक है। अब देखिए y आ गया, y डैश फाइंड आउट करना है, y डबल डैश फाइंड आउट करना है, एंड आपको पुट करना है इसके बाद कि पुट y डैश और फिर y डबल डैश इन इक्वेशन वन, देखिए y आ गया, y डैश y डबल डैश, तीनों को आपको इक्वेशन वन में पुट करना है एंड सिंप्लीफाई इट और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आप केवल यहाँ पर वर्किंग रूल देखिए, हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको, तीसरे स्टेप यहाँ देखिए आप, तीसरे स्टेप में आपको ये करना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x0 x स्क्वायर x³ इसी तरीके चलता जाएगा और फिर x की पावर n 20, ठीक है, 20, मतलब x0 x स्क्वायर x³ इन सभी के जो कोफिशिएंट है उनको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा कि इट गिव्स द वैल्यू ऑफ a2 a3 a4 और इसी तरीके चलता रहेगा ये an इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, यहाँ टर्म्स लिखाइए, इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1, ठीक है। तो a0 और a1 के फॉर्म में आपको ये वैल्यू देंगे a2 a3 a4 an, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब ये वैल्यू आ जाएंगे आपके पास a2 a3 a4 इन टर्म्स ऑफ a0 और a1 के फॉर्म में, अब आपको चौथे स्टेप में आपको फाइनल करना है, आपको फोर्थ स्टेप में कि पुट द वैल्यू ऑफ a2 a3 a4 से लेके an इन इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सी है, इक्वेशन 2 जो आपने यहाँ पर जो ये माना ना इसका सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 में आपको पुट करना है a2 a3 a4 an इन इक्वेशन 2 एंड गेट द सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ क्या क्या करना है इसमें। देखिए पावर सीरीज मेथड लगाने के लिए आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तभी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर सीरीज मेथड लगेगा, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग रूल है उसमें पहले स्टेप में आपको करना है कि राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब लिखना है इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को, और ये चेक करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं x इक्वल टू 0, ठीक है।
अगर x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है तभी आप पावर सीरीज मेथड को अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक। तो अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो फिर हम सेकंड स्टेप में आपको करना है, कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 y इजिकल टू ए नॉट प्लस में a1x प्लस में a2x² प्लस में a3x³ प्लस में a4x4, इसी तरीके चलता रहेगा, और an x की पावर n प्लस में, मतलब इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है और इसको आपको मतलब सॉल्यूशन कंसीडर करना है, ठीक है। अब y आ गया आपके पास में, अब फाइंड करना है आपको y डैश और y डबल डैश। तो y डैश यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और y डबल डैश भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पुट करना है y डैश y डबल डैश इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है ये, ठीक है। पुट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x0 x² x³ इन सभी के जो कोफिशिएंट हैं उनको आपको 0 के बराबर पुट करना है और वहाँ से आपको a2 a3 a4 an की वैल्यू मिलेगी, किसके टर्म्स में, a0 और a1 के टर्म में, ठीक है। जब ये दोनों के टर्म में आपके पास वैल्यू मिल जाएगी तो इन a2 a3 a4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जो आपने सॉल्यूशन माना था इसमें, ठीक है। जब इसमें पुट कर देंगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यार इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मेथड है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कह रहा है कि सॉल्व d2y/dx² प्लस में x/y इजिकल टू 0 बाई पावर सीरीज मेथड। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में इसी से आएगा कि पावर सीरीज मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर सीरीज मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर बाई सीरीज, ठीक है। इस तरीके से लिख के आएगा, ठीक है। और फ्रोबेनियस मेथड हम आगे पढ़ेंगे तो उसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आता है कि फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आप पहचान देंगे कि कहाँ पर क्या लगाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में ध्यान से देखना आप, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। पहले स्टेप में क्या करना था हमें कि राइट करना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो लिखते हैं जो आपके पास गिवन है, ये गिवन है आपके पास में y डबल डैश प्लस का x/y इजिकल टू 0, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। अब क्या करना होता है हमें, एंड आपको ये चेक करना है कि x इजिकल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे कि x इजिकल टू 0 इसमें ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो आपको मिलेगा y डबल डैश प्लस का, अब यहाँ y डैश नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0y डैश प्लस का x/y इजिकल टू 0, ठीक है। और y डबल डैश का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो px और qx हैं वो क्या मिलेगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि px इजिकल टू, वो आपके पास कौन सा होता है, y डैश का जो कोफिशिएंट है ना वो आपका px होता है, तो यहाँ कोफिशिएंट 0 है तो इसका px हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको qx देखना है। qx क्या होता है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर x है तो यहाँ पर qx हो जाएगा x, ठीक है। अब हमें x इजिकल टू 0 चेक करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ एट x इजिकल टू 0, ठीक है। तो x इजिकल टू 0 पर देखते हैं क्या बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे p ऑफ 0, ठीक है। जब x की जगह हमने 0 रखा तो वो तो 0 है ही है पहले थे, ठीक है। तो ये 0 आ गया। इसी तरीके से आपको q ऑफ 0 देखना है, ठीक है। तो q ऑफ 0, जब x की जगह आप 0 रखेंगे इसमें तो q ऑफ 0 कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी फाइनाइट आ रहा है, ये भी फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। जब दोनों वैल्यू फाइनाइट आती हैं तो हम कह देते हैं कि वो एक पॉइंट है, वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे दैट इज x इजिकल टू 0, ठीक है, x इजिकल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो यहाँ से x इजिकल टू 0 हमने ये देख लिया कि ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो हमारा यहाँ पर पावर सीरीज मेथड अप्लाई हो जाएगा। लेकिन वैसे जब क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा ना तो उसमें x इजिकल टू 0 मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। तो बस लेकिन आपको चेक करके दिखाना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था आपका, दूसरा पॉइंट आपको ये था कि कंसीडर करना है आपको कि सीरीज सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ यही लिखेंगे कि कंसीडर
ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पर। हम क्या करते हैं यार, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिससे कि आपके सब कुछ वो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम कर रहे हैं कंसीडर। ठीक, सेकंड स्टेप है आपका ये कि कंसीडर ए सॉल्यूशन सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आपने ये माना था ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा सीरीज सॉल्यूशन होगा उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो आपको इस तरीके से कंसीडर करेंगे। बाई इजिकल टू ए नॉट प्लस का a1x प्लस में a2x, ठीक है, a2x स्क्वायर प्लस में a3x3, ठीक है, प्लस में a4x की पावर 4 और प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा और आपके पास मिलेगा an x की पावर n प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको कंसीडर करना है। ठीक, अब क्या करना होता है, कंसीडर करने के बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ता है बाई डैश और बाई डबल डैश। ठीक है, तो हम बाई डैश फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ बाई डैश नहीं है, लेकिन फिर भी बाई डैश तो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पुट करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे बाई डैश। ठीक, तो बाई डैश का मतलब क्या है, इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ए नॉट का हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस में a1 और x का हो जाएगा 1, यहाँ पर आपके पास मिलेगा a1 प्लस में यहाँ से आपके पास मिलेगा 2a2x, ठीक है, प्लस में यहाँ से आपके पास मिलेगा 3a3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ से आपके पास मिलेगा 4a4x3, ठीक है। तो हमने यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर दिया, प्लस में इसी तरह चलता रहेगा और प्लस में an और x की पावर n -1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बाई डैश फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, बाई डबल डैश फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ बाई डबल डैश देखते हैं। बाई डबल डैश का मतलब बाई डैश का फिर से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका तो 0 है ही है, ठीक है, प्लस में a1 का भी 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ से आपके पास 2a2 मिलेगा, 2a2, ठीक, प्लस में यहाँ से आपके पास मिलेगा 6a3 और फिर x, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस में यहाँ से आपके पास मिलेगा 12a4x स्क्वायर, ठीक, प्लस में इसी तरह चलता रहेगा, प्लस में n-1, ठीक है, उसके बाद फिर an और x की पावर में n-2। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, बाई डबल डैश भी फाइंड आउट कर लिया। अब बाई, ठीक है, बाई डैश और बाई डबल डैश, इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वो इसमें। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पुट द बाई डैश और फिर बाई डबल डैश इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, वो है बाई डबल डैश प्लस का एक्स वाई इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई डबल डैश प्लस का एक्स वाई, ठीक है, इजिकल टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक, तो यहाँ पर आपको बाई डबल डैश की वैल्यू और यहाँ बाई की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो बाई डबल डैश की वैल्यू कितनी है वो आप देखिए यहाँ पर, वो है आपके पास में 2a2 प्लस में 6a3x। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2a2 प्लस में 6a3x, ठीक है, प्लस में 12a4 प्लस में 12a4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इसी तरह चलता रहेगा, प्लस में n-1, ठीक, और फिर an और x की पावर में n-2। ठीक, तो हमने बाई डबल डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, अब प्लस में आगे क्या देखना है, प्लस में एक्स बाई है, मतलब एक्स का मल्टीप्लाई करना है आपको बाई में, बाई आपके पास ये दिया गया है, अब इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, तो हमने एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ए नॉट मिलेगा आपके पास में, क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स ए नॉट,
मैं डायरेक्ट एक्स के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो फिर एक्स का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये a1 एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, प्लस में a1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस में यहाँ पर लिख देते हैं हम, प्लस में यहाँ से मिलेगा a2 एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये मिलेगा आपके पास में a2 एक्स क्यूब प्लस में a4 एक्स की पावर 5। ठीक है, प्लस में इसी तरह चलता रहेगा, प्लस में an एक्स की पावर में कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा है मतलब n प्लस का 1। ठीक, तो ये आपके पास मिला यहाँ पर। ठीक है, इजिकल टू 0। ठीक, तो आपने क्या कर दिया, बाई डबल डैश प्लस का एक्स और बाई इजिकल टू 0, इसमें बाई डबल डैश की वैल्यू और बाई की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इतना करने के बाद, ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब तीसरा स्टेप आपका था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x0 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर n टू 0, 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x0 का कोफिशिएंट क्या है, x0 का कोफिशिएंट मतलब जिसके साथ x नहीं है, तो 2a2 यहाँ पर एक कोफिशिएंट ये वाला है, और है कहीं पर, और है कहीं पर, और तो कहीं है नहीं, तो हम इसको ही 0 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x0, ठीक है, टू 0, तो 0 के बराबर पुट करेंगे, तो वो है आपके पास में 2a2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, a2 की जो वैल्यू है वो तो 0 मिल गई आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास a2 मिल गया। अब क्या करना पड़ता है, हमने x की पावर 0 का कोफिशिएंट को 0 बराबर किया, अब x का कोफिशिएंट देखना है, तो x का कोफिशिएंट आपके पास ये गया, और कहीं है x का कोफिशिएंट, एक तो ये है x का कोफिशिएंट a0, और कहीं है, और तो नहीं है, तो मतलब ये दो मिले हैं आपके पास कोफिशिएंट, इनको आपको 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास कितना है, वो बस 6a3 यहाँ से मिला है और a0 प्लस का यहाँ से मिला। ठीक है, तो 6a3 प्लस का a0। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6a3 प्लस का a0 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में a3 की वैल्यू क्या मिलेगी, a3 की वैल्यू आपके पास मिलेगी माइनस का a0 और डिवाइड में आ जाएगा 6। ठीक है, तो a3 आपके पास ये मिल गया। ठीक है, a2 उधर मिला, a3 इधर मिल गया। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए, अब वैसे तो हम यहाँ से ये हमारा जो स्टेप था कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस तरीके से करने से बढ़िया हम क्या करते हैं, अब x की पावर n का कोफिशिएंट 0 के बराबर कर लेते हैं, जो कि हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम सारे कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, x की पावर जो n है ना उसका ही कोफिशिएंट ले रहे हैं और उसको 0 के बराबर पुट कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर x की पावर n-2 का कोफिशिएंट है ये। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि n-2 को मतलब x की पावर n-2 है, ठीक है, मुझे इसको x की पावर n बनाना है यहाँ पर। ठीक है, x की पावर n, तो मैं n की जगह क्या रखूँ, यहाँ x की पावर n बन जाए, तो n की जगह अगर मैं n+2 रख देता हूँ, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, या n बचेगा, क्या बचेगा, मैं यहाँ सिंपल वे में लिख देता हूँ, अगर n की जगह मैंने n+2 रख दिया और यहाँ पर -2 है ही है, तो 2 से 2 कैंसिल, x की पावर n बचेगा जो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म में अगर मैं n की जगह n+2 रख देता हूँ, तो n की जगह n+2 यहाँ रखा हमने। ठीक है, n+2, ठीक है, तो ये n+2 बना, फिर n की जगह n+2 यहाँ रखेंगे हम। ठीक है, तो n+2 यहाँ रखा, और -1 पहले से है यहाँ पर, तो -1 ये हो जाएगा। ठीक है, और a और n की जगह हमने क्या रख रहे हैं, n+2 रख रहे हैं n की जगह। ठीक है, तो ये आपके पास जो कोफिशिएंट बना ये x की पावर n का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर, तो आपके पास मिलेगा n+2। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ठीक है,
तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या मिला आपके पास में, n+2 यहाँ से मिला और n+1 यहाँ से मिला, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में n+2, ठीक, और फिर n+1, ठीक है। और क्या है आपके पास में, और है आपके पास में n+2, n+1 और an+2 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे an+2, n+2। तो ये आपके पास में x की पावर n का कोफिशिएंट यहाँ से मिला है पहले इससे, ठीक है। अब x की पावर n तो यहाँ भी है, यहाँ पर कोफिशिएंट है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके पास में x की पावर n का कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। तो x की पावर n का कोफिशिएंट मुझे देखना है, तो मैं क्या कहूँगा कि n की जगह मैं क्या रखूँ जो कि x की पावर n बन जाए। तो n की जगह मैंने n-1 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ x की पावर n बन जाएगा, ठीक है। तो x की पावर में n की जगह n-1 रखी है और प्लस का 1 यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लिखेंगे an-1, यहाँ भी रखा जाएगा n की जगह n-1। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो आपको मिलेगा an-1, ठीक है। तो सिंपल वे में समझा रहा हूँ यार, समझ आ गया होगा मुझे लगता है आपको, ठीक है। तो प्लस में ही चल रहा है ना ये सब कुछ, हाँ ये सब प्लस में चल रहा है, ठीक है। तो प्लस में आपको लिखना है यहाँ पर an-1 = 0, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो कोफिशिएंट है वो x की पावर n का है, ठीक है। तो मुझे लगता है यार आपको समझ आया होगा यहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से an-1 को उधर ले जाते हैं हम और यहाँ से an+2 आपके पास क्या मिलेगा, देखिए an+2, ठीक है। ये आपके पास मिलेगा -an-1, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा ये n+2, ठीक है, n+2, उसके बाद फिर n+1, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास an+2 और an-1 और n+2 n+1 इसमें आपके पास रिलेशन मिल गया, ठीक है। ये जो रिलेशन होता है ना, इस रिलेशन को हम एक नाम देते हैं वैसे, ठीक है। इस रिलेशन को हम नाम देते हैं रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, ठीक, या फिर इसे रिकरेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिकरेंस रिलेशन मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ से हमें सारे कोफिशिएंट मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर n की जगह 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें या फिर 4 रख दें, तो इसी तरीके से आपके पास सब कोफिशिएंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, n की जगह 1 रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए n की जगह 1 रखा हमने तो a3 बन जाएगा यहाँ पर 1 रखने पर। तो a3 रखने पर आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से 1 रखने पर माइनस का a0 अपॉन में 3 इंटू में 2 6 हो जाएगा। मतलब ये मिल रहा है आपके पास में माइनस का a0 अपॉन में 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो रिलेशन आ जाए वो एकदम सही है, यहाँ से हमारा चेक भी हो गया यहाँ पर, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अब n की जगह 2 रखते हैं अब, ठीक है, 1 तो हमने रख दिया। अब n की जगह 2 रखते हैं, n = 2, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, a4 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ n की जगह 2 रखा तो a4 मिला, इजिकल टू मिलेगा माइनस a, n की जगह 2 रखा तो यहाँ ये 1 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ भी 2 रखा और यहाँ भी 2 रखा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ 12 बन जाएगा। ये कितना बनेगा, ये 12, ठीक है। तो a4 आपके पास ये आ गया, ठीक, a4 मिल गया। इसी तरीके से n = 3 रखना है अब आपको, ठीक है। तो n = 3 रखेंगे तो n की जगह यहाँ पर क्या रखना है, n की जगह 3 रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर a3 + का 2, ठीक है, = a माइनस का हो जाएगा -3 -1, ठीक है। n की जगह 3 रख रहे हैं हम तो 3 + का 2 यहाँ से मिलेगा नीचे और 3 + का 1 यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है आपके पास में, यहाँ से आपके पास में a5 मिलेगा, a5 = -a2 ऊपर मिलेगा यहाँ डिवाइड में, यहाँ कितना हो गया 3 और 2 5 यहाँ पर मिला और 4 ये तो 20 हो गया ये नीचे। लेकिन a2 कितना था आपका, a2 अभी कितना आया था, a2 आपका 0 आया था, तो इसलिए ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0, तो a5 आपका 0 आ गया, ठीक है। अब n की जगह आप क्या करें, 3 के बाद 4 रखिए आप, तब n की जगह अब अगर आप कितना रखेंगे 4 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो n की जगह 4 रखिए आप, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में n की जगह 4 रखा हमने तो ये 4 + का 2, ठीक है, 4 + का 2 = यहाँ मिलेगा माइनस का 4 - 1, ठीक है, 4 रखा हमने n की जगह
और नीचे मिलेगा 4 प्लस का 2, ये मिल जाएगा 6 एंड 2 में 4 प्लस 1 ये मिलेगा 5। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का A3, ठीक है, माइनस का A3 बना ऊपर, डिवाइड में 5 का 30, यहाँ 30 बन गया। अब A3 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी यहाँ पर आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में A6 मिल जाएगा, यहाँ से A6 इजिकल टू A3 की वैल्यू कितनी आई थी, A3 की वैल्यू वो है माइनस का A0 अपॉन में 6, ठीक है। तो माइनस का A0 अपॉन में 6 A3 की जगह रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। A3 की जगह हम रख रहे हैं माइनस का A0 अपॉन में 6, ठीक है। A3 की जगह रखाइए और डिवाइड में आपका कितना चल रहा है, 30 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा, ये हो जाएगा प्लस का A0 और डिवाइड में 180 बनेगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास में A6 की वैल्यू आ गई, ठीक। तो इतने ही कोफिशिएंट हमारे लिए काफ़ी हैं, ठीक है, A6 तक। अब इन सभी को हमें पुट करना है, ठीक है। किस में पुट करना है, आपकी जो इक्वेशन थी, आपकी जो कंसीडर किया था आपने सॉल्यूशन, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो हमारा जो स्टेप थे उसको हम देख लेते हैं, वर्किंग रूल को, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ इनको सबको 0 के बराबर पुट किया हमने, और यहाँ से A3 A2 A4 की सबकी वैल्यू निकाली। फोर्थ स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना था, आपको करना था यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ A2 A3 A4 एंड इक्वेशन 2 और गेट द सॉल्यूशन। पुट द वैल्यू ऑफ A2 A3 A4 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन 2 आपकी क्या थी, इक्वेशन 2 आपके पास में थी ये y इजिकल टू A0 प्लस में A1x, ठीक है। तो आपके पास मिला है y इजिकल टू A0 प्लस में A1 इंटू एक्स प्लस में, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ पूरी आपके पास यहाँ पर, देखिए A0 प्लस में A1x प्लस में A2x स्क्वायर प्लस में A3x क्यू, तो A1x प्लस में A2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में A3x क्यू प्लस में A4x की पावर 4 प्लस में, इसी तरह चलता रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट की वैल्यू रखनी है, किसके टर्म में, A0 और A1 के टर्म में रखनी है, ठीक है। तो A0 तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और A1 इंटू में एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस में A2 की वैल्यू रखनी है आपको। अब A2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, A2 की वैल्यू आपकी 0 आई थी, ठीक है। तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में A3 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, अब A3 की वैल्यू आई थी माइनस का A0 अपॉन में 6, ठीक है। तो यहाँ हम रख देंगे माइनस का A0 अपॉन में 6 इंटू में एक्स क्यू, ठीक, प्लस में A4 की वैल्यू कितनी थी आपकी, A4 की वैल्यू थी माइनस का A1 अपॉन में 12, ठीक है। तो माइनस का A1 अपॉन में 12 इंटू में एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस में इसके आगे क्या होगा, इसके आगे A4 एक्स की पावर 4 प्लस में आगे मिलेगा आपके पास में A5 एक्स की पावर 5 प्लस में A6 एक्स की पावर में 6 प्लस में, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। 4 से 5 आपको कोएफिशिएंट निकालने हैं यहाँ पर और रखनी है वैल्यू। तो A5 की वैल्यू कितनी थी आपकी, देखिए A5 की वैल्यू आपके पास, A5 की वैल्यू 0 आई है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, और इंटू में एक्स की पावर 5, ठीक है, प्लस में A6 की वैल्यू कितनी है, A6 की वैल्यू वो है A0 अपॉन में 180, ठीक है। तो ये है आपके पास में A0 अपॉन में 180, ठीक है, प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा, इसी तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये करना है y इजकल टू, यहाँ से जितने भी A0 के टर्म है उनको देखिए, A0 का टर्म एक ये है, और कहाँ है A0 का टर्म ये है, और A0 का टर्म एक ये गया। तो यहाँ से आपको A0 को बाहर ले लेना है, ठीक है। तो A0 को यहाँ से बाहर लिया, यहाँ कितना बचा 1, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा A0 को बाहर लिया आपने, तो ठीक है। तो माइनस का एक्स क्यू अपॉन में 6 बचाइए, माइनस का एक्स क्यू अपॉन में 6, और यहाँ से देखिए यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास में x की पावर 6 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, x की पावर में 6। तो यहाँ से हमने A0 को कॉमन लिया, तो x की पावर 6 और डिवाइड में 180, ठीक है। तो प्लस में आ जाएगा x की पावर 6 और डिवाइड में आ जाएगा 180, ठीक है, और प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा, ठीक है। ये कर लिया। अब क्या करना है, प्लस में आपको यहाँ से जो A1 है, A1 आपके पास एक ये गया A1, और A1 है कहीं पर A1 एक ये गया A1,
और कहाँ है, और नहीं है, बस इतना ही कोफिशिएंट काफ़ी है आपके। तो यहाँ से आपके पास में A1 बाहर ले लेना है। A1 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, मतलब A1 को बाहर लिया, यहाँ पर कितना बचा, x बचा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से बचेगा माइनस का x की पावर में 4 और डिवाइड में बचेगा 12, ठीक है। और कहीं और तो कुछ है नहीं, प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये जो आपके पास में मिला सॉल्यूशन, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज के फॉर्म में, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर आया वो सीरीज के फॉर्म में आया है। और हमारी जो इक्वेशन थी वो सेकंड ऑर्डर की थी, तो इसमें दो आपके पास में कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो A0 और A1 आपके पास में दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यार मुझे लगता है आपको ये जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्या क्या करना पड़ता है इसमें, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है ये वाला, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आपको इस एक बार ट्राई कर सकते हैं आप अपने आप से, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिससे आपको ये जो मेथड है ना सीरीज सॉल्यूशन या फिर सीरीज मेथड, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस बात को समझ लेना। दोनों में से सीरीज मेथड या फिर फ्रोबिनियस मेथड, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, दोनों मेथड से कोई ना कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यार मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा होगा ये मेथड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, तब तक के लिए जय हिंद।